Assalamualaikum. My name is Muhammad Arshad, and we will discuss about the biology. In this topic, we will discuss about what do you know about biology. अब हम इसमें देखते हैं कि बायो होती क्या है. अब देखिए बच्चा जब 8th क्लास या 9th क्लास के अंदर टर्न होता है तो जस्ट एक वर्ड पढ़ता है जिसको हम अमूमन कहते हैं साइंस. अब साइंस के अंदर जो है उनकी कोई डिवीजन्स वगैरह नहीं की जाती, जैसे उनको सारी चीज़ें जो वो मिक्सर बनाया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या है. जैसे आप लोग जैसे 8 से 9th क्लास के अंदर टर्न होते हैं तो ये साइंस का जो सब्जेक्ट है ये आगे 3 डिवीजन्स के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसमें इनकी 3 डिवीजन्स होती हैं. वो ये आ जाती हैं. सबसे पहले फिजिक्स क्या होती है, दूसरे नंबर पे बायोलॉजी क्या होती है, और तीसरे नंबर पे आ जाती है केमिस्ट्री. अब हम लोगों ने इन तीनों टॉपिक्स को, इन तीनों इनकी जो डिवीजन्स जो कि क्लासेस हो चुकी हैं इसकी साइंस की, तो हम तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं आफ्टर 8th क्लास के. जब हम जो है वो 9th क्लास के अंदर टर्न हो जाते हैं तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. अब हम देखिए सबसे पहले के फिजिक्स होती है. अब देखिए फिजिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के रूल्स के बारे में जो है वो फॉलो करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ वर्क कर रही है वो कैसे वर्क कर रही है, किस मैकेनिज्म के तहत कर रही है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो है वो बोल्ट मार्क है. अब हम इसको जैसे ही छोड़ते हैं तो ये जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. अब फिजिक्स हमें बताती है कि ये कौन सी चीज़ है जिसके गाड़ी, ये कौन सी फोर्स है जिसके गाड़ी ये चीज़ जो है वो डाउनवर्ड की तरफ आना शुरू हो गई. ये हम सारा को डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंदर. दूसरे नंबर पे हमारी मेन डिवीजन आ जाती है जिसको हम बायो कहते हैं. अब वो कहते हैं कि बायो का लफ्ज़ है ये अमूमन 2 यूनानी अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल होता है. बायो का लफ्ज़ अमूमन 2 यूनानी अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक आ जाता है बायोस और दूसरा आ जाता है लोगोस. अब हम क्योंकि जानते हैं कि बायो के अंदर जब भी वर्ड बायो इस्तेमाल किया जाएगा उसका सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि जिंदगी का, और लोगोस का मतलब होता है थॉट्स और रीजनिंग. अब हम देखते हैं कि बायोस में हम लाइफ को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोगोस को देखते हैं. लोगोस का मतलब आ जाता है थॉट और रीजनिंग, थॉट या रीजनिंग. अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा, क्या मतलब है कि इसका लाइफ में हम क्या करते हैं, रीजनिंग या थॉट्स का क्या मतलब होता है. देखिए लाइफ के बारे में सोचना, अब किस लिहाज से मतलब लाइफ के बारे में सोचना, इसमें हम ये देखते हैं, डिस्कस ये करते हैं हम लोग कि लाइफ को हमने कैसे स्पेंड करनी है, लाइफ होती क्या है, इनके अंदर कैरेक्टर्स वगैरह किस लिहाज से आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, अमूमन क्योंकि बायो के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों ने लाइफ को कैसे स्पेंड करना है. ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम इसमें ये देखना है कि हमारी लाइफ के अंदर चेंजमेंट, फॉर एग्जांपल कि हम कोई खुराक खा लेते हैं, खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर किस किस्म की चेंजमेंट आती है. खुराक जो होती है वो एक सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर होती है, उसके बाद वो कैसे जो है वो कन्वर्ट हो जाती है डाइजेशन के बाद एटीपी के अंदर. इन सारी चीज़ों का मतलब हम किसमें करते हैं, बायो के अंदर करते हैं. इनके हम जिसमें क्या करते हैं उसमें ये वर्ड दो जो है वो डिस्कस करते हैं, थॉट्स और रीजनिंग के हवाले से. अब थॉट का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं, मतलब सोचना क्या कि लाइफ को स्पेंड करना है, लाइफ को हम कैसे स्पेंड करेंगे, उनकी क्या कैरेक्टर्स हैं, उनको किसके अकॉर्डिंग जो है हम लाइफ को स्पेंड करना है. अगर हमारी लाइफ के अंदर जो है वो उतार चढ़ाव आता रहता है या हमारी लाइफ में किसी किस्म का कोई इशू रहता है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी के हवाले से, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट आ जाती है इसकी कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री क्या होती है. अब केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, किसी भी मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं. केमिस्ट्री में हम किसी भी मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है, उसके अलावा इनका स्ट्रक्चर्स क्या होती है, इनकी कंपोजिशंस क्या होती है. फॉर एग्जांपल हम अगर मैटर को डिस्कस करें तो हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है. अब ये देखिए अगर इसको मैं रखता हूँ किसी जगह पे तो इसका देखिए एक वेट है. सबसे पहले तो इसने जगह घेरी है, उसके रिगार्डिंग फिर इसका एक खास वेट होता है, तो इसको हम कहते हैं ये मैटर है हमारे पास. अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसकी कंपोजिशन देखती है. हमने देखना ये है इसके अंदर कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने, इनके कितने अज्जा हैं, इनके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल की गई है ये किन किन चीज़ों या
कितनी क्वांटिटी जो है इसके अंदर इस्तेमाल की गई, इन सारी चीजों का मुताला क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। आगे जैसे जो है वो इनकी मैंने आपको डिवीजन्स बताई है कि साइंस 3 में कन्वर्ट हुई है, फिर आगे से हर एक डिपार्ट जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिफरेंट डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले कि बायो, मैंने जैसे आपको बताया है कि बायो होती क्या है। अब बायो का मतलब दो यूनानी ग्रीक वर्ड से जो है हम उसको डिराइव करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि बायोस और दूसरा लोगोस रहता है। अब बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब क्या होता है, थॉट्स और रीजनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम लाइफ को कैसे स्पेंड कर सके, या हमारे बॉडी में किसी किस्म की कुछ चेंजमेंट आ जाती है, हम उनका टोटली जो है वो डिटेल से जो है वो मुताला करते हैं। हमारे पूरे बॉडी का जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स का रोल क्या होता है, इन सारी चीजों का क्या करते हैं, हम मुताला करते हैं। अब देखिए आगे जो है ये वर्ड बायोलॉजी जो है वो मजीद फिर उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब बायोलॉजी जो है, अब इनकी दो आगे जो क्राइटेरिया आ जाते हैं, एक को कहा जाता है डिवीजन्स और दूसरी आ जाती है इनमें ब्रांचेस। अब देखिए हम यहां पर देखते ये हैं कि डिवीजन्स या ब्रांचेस में क्या डिफरेंस है। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने पौधा देखा होगा, पौधा अब उसकी स्टेम जो है वो सिंगल एक ही आ रही है। अब जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ या पौधे की जो है वो विड्थ इंक्रीज होती जाएगी, लेंथ जो है इंक्रीज होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उनसे जो है वो हर एक से नई कॉम्प्लेन नई जो है वो स्टेम्स निकलती जाएगी। अब वो जो उसका सेंट्रल रीजन जो कि स्टॉर्ड से जड़ से ऊपर की तरफ तना आ रहा है वो सिर्फ सिंगल है, और उससे फिर मजीद जो है वो नई कॉम्प्लेन निकल रही है। अब तना एक्ट कर रहा है एज अ डिवीजन्स के तौर पर, तना एक्ट कर रहा है एज अ डिवीजन्स के तौर पर, जिसमें और ज्यादा जो है वो नई कॉम्प्लेन या नई जो है वो ब्रांचेस निकलेंगी, या जो चीज वहां से एक्सट्रैक्ट होती है फिर वो आगे मजीद मुख्तलिफ जो है वो एग्जाम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसको कहा जाता है ब्रांचेस। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास देखें, ये हमारे पास एक पौधा है, अब इसमें जो है वो ये इनकी आगे क्या आ जाती है, डिवीजन्स आ जाती है। अब फिर ये डिवीजन्स है, या फॉर एग्जांपल ये डिवीजन है। अब फिर इससे मजीद ये जो 3 से 4 जो है वो इनके पार्ट्स बनी हैं, ये इनकी क्या कहलाती है, ब्रांचेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल इसकी कॉमन एग्जांपल क्या आप लोगों ने देखा होगा, घर में जो है घर की सरबराही के लिए वालिद साहब होते हैं, तो वालिद साहब जो है या घर को जो हैंडल कर रहा है या जो घर के सारे अखराजात उठा रहा है वो एक्ट कर रहा है एज अ डिवीजन्स के तौर पर। क्लियर हो गया? अब उसके बाद उनके अंडर जितनी भी कफालत है, जितनी भी उनकी सुपरविजन्स है, या जो जो एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं, या उनके अंडर जितने भी बंदे हैं घर में, जितने बेटे हैं, जितनी बेटियां, जितनी भी उनके घर के अंदर अफराद हैं, वो सारे उनके क्या कहलाते हैं, उनकी एक ब्रांचेस के अंदर आ जाते हैं। और फिर उनकी आगे उन्हीं एक ब्रांच से जो है वो डिफरेंट उनकी नेक्स्ट है वो ब्रांचेस आ जाएगी। अब बायो की जब हम डिवीजन्स की बात करते हैं, अमूमन बायो की 3 डिवीजन्स आ जाती है। डिवीजन कितनी आ जाती है बायो की? 3 आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ज़ूलॉजी, बॉटनी, और तीसरे नंबर पे आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। अब हम देखते ये हैं इनके अंदर कि ज़ूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है और माइक्रोबायोलॉजी क्या है। अब मैंने आपको पहले बताया है कि डिवीजन्स एक एक्ट कर रही है मेन हेड के तौर पर। अब इनसे जो है वो आगे डिफरेंट पार्ट निकलेंगे, वो उनकी ब्रांचेस कहलाती है। अब डिवीजन्स में सबसे पहले जाता है ज़ूलॉजी। वर्ड ज़ूलॉजी जो है ये लफ्ज निकला है जू से, ज़ूलॉजी का लफ्ज निकला है जू से। जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, जानवरों के बारे में मुताला करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ज़ूलॉजी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है बॉटनी। बॉटनी वर्ड निकला है बोटेनिकल ओरिजिन से। बोटेनिक मतलब के पौधा, यानी कि बायो की वो डिवीजन्स जिसमें हम क्या करते हैं, पौधों के बारे में मुताला करेंगे, वो क्या कहलाती है, उनकी बॉटनी कहलाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पे माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए वर्ड, सबसे पहले वर्ड के ऊपर फोकस करें, माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, टेनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जानदार, यानी कि बायो की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में मुताला करते हैं, छोटे छोटे जानदारों के बारे में मुताला करेंगे, उनको क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है? अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर टेनी पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं हमारे जो है वो एनवायरमेंट्स के अंदर। अब इसकी कॉमन एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, या इनसे रिलेटेड छोटे छोटे जो है वो जानदार, उन सब का मुताला हम किसमें करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब हमने देखना, ये तो थी इनकी बायो की जो है वो डिवीजन्स थी।
अब इनकी सुपरविजन्स जो है वो आगे आ जाती हैं बायो की ब्रांचेस क्या होती हैं। अब ब्रांचेस जो होती हैं इनकी डिफरेंट्स होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट इनके बच्चे जब एफएससी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद ये जो ब्रांचेस हैं इनकी ये डिवीजन्स होती हैं वो एक्ट करती हैं एज अ डिपार्ट के तौर पर। हर एक चीज़ जो है डिपार्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इसको लिया जाता है। इसमें आगे इनकी जो है डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसमें इसमें आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी आ जाता है, सेल बायोलॉजी आ जाती है, सोशल बायोलॉजी आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं ब्रांचेस के अंदर। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ब्रांचेस क्या होती हैं और कितनी तरह की ब्रांचेस होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो इनको डिटेल से जो है वो डिस्कस करने कि उनका हमारे बॉडी में क्या रोल होता है और उनके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ के अंदर उनका क्या रोल होता है। इन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट